जय हिंद साथियों, रोजगार विद पिंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो है बिहार पुलिस। जैसा कि आप सभी साथियों को पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा जो बिहार पुलिस का भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा 21,000 प्लस वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके उपलक्ष्य में आज मैं आपको पूरी उसकी डिटेल प्रक्रिया, कैसे आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो और क्या क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या डिटेल, सारी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। फाइनल सिलेक्शन तक कौन कौन से प्रोसेस में अपनाए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह रखी गई है, क्या उसके नियम है भर्ती होने के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सभी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार पुलिस जो है वो एक सेंट्रल फोर्स की तरह ही है। जैसा कि आपको पता होगा, इसका जो चयन कराती है उस समिति का नाम है केंद्रीय चयन समिति या केंद्रीय चयन भर्ती बोर्ड। मतलब ये अपने आप को एक सेंट्रल बोर्ड के समान मानता है। और इसकी जो वर्दी वगैरह भी होती है वो अधिकतर जो होती है आपकी चितकबरी वर्दी जो अर्धसैनिक बलों की होती है, उसी प्रकार इसकी वर्दी भी होती है। क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सभी एक नक्सलवादी एरिया हैं, तो वहाँ पे इनको जंगल वगैरह में भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ वगैरह करनी होती है। सीआरपीएफ के साथ सर्च ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन वगैरह भी चलाने होते हैं। इसलिए इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग, अर्धसैनिक बल की तरह ही इसको ट्रेनिंग और हथियार वगैरह मुहैया कराए जाते हैं और ट्रेनिंग में भी उनका खास ध्यान रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म निकले हुए हैं वो कब से उसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो और उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब तक आप उसके लिए फॉर्म फिल करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपकी रहने वाली है 20 जून। 20 जून से आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो पूरे एक महीने इसका फॉर्म ऑनलाइन करने का प्रोसेस चलेगा, फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आपका कि आपकी जो फीस रखी गई है वो क्या है। तो फीस की अगर हम बात करें तो आपकी जो जनरल, ओबीसी एंड अदर स्टेट, यानी कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी अदर राज्य से हैं, तो आपको 675 रुपये फीस देनी होगी। और अगर आप उसी राज्य के निवासी हैं, एसटी कैटेगरी वगैरह, तो उसके लिए फ़ीस बहुत मिनिमम फीस रखी गई है, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो ये रही फीस की बात। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आपके पास 10+2 होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तब भी इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ नियम इतना है कि अगर आप दूसरे राज्य से इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपकी जो काउंटिंग की जाएगी, आप जो फॉर्म भरोगे वो जनरल कैटेगरी के थ्रू भरोगे, ना कि आप ओबीसी। चाहे आप किसी भी राज्य में, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में एसटी या एससी या ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो जब आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर कैटेगरी जो है वो जनरल ही चूज करनी पड़ेगी। और इसकी भर्ती की अगर हम बात करें तो इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण है आपका रिटन एग्जाम, दूसरा होगा फिजिकल और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो सबसे पहले जो आपका रहने वाला है, पहला स्टेज जो है वो रिटन एग्जाम है। ऑफलाइन आपकी परीक्षा कराई जाएगी जो कि 100 नंबर की होगी, जिसमें आपकी 10th लेवल का जो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी उससे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कोई क्लियर नहीं होते, कितने आ जाएँ किस सब्जेक्ट से, लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट से 10-12 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिटन का सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग का अभी नोटिफिकेशन में बिल्कुल दिया नहीं गया है। अगर नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी तो जब आपका एग्जाम होगा तो उसके जो निर्देश दिए होते हैं उसमें दिया रखा होगा। तो अभी कोई नेगेटिव मार्किंग की सूचना नहीं दी गई है। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस भर्ती की ये भी है कि इसका जो रिटन एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप उसमें चाहे 90 नंबर लेके आओ, चाहे 85 नंबर लेके आओ, अगर उनकी जो कट ऑफ है वो लगती है 50 पे, तो 50 से ऊपर वाले जितने भी वो सब पास होंगे। किसी के ज़्यादा नंबर से कम से कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि ये नंबर आपके फाइनल में नहीं जोड़े जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ आपकी छांटने के लिए, आपको फिजिकल के लिए बुलावा देने के लिए एक तरह से एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, उनमें से आपकी कट ऑफ लगेगी। उनको रिटन एग्जाम में 5 गुना बच्चे पास करने हैं भर्ती के, जो कि 21 हैं। 21,000 का लगभग 5 गुने की अगर हम बात करें तो 1,06,000 के आसपास बच्चे हैं। तो इनको जो रिटन एग्जाम है ये बच्चे पास करने हैं, वो 1,06,000 बच्चे ये पास करेंगे। 1,06,000 बच्चे रिटन एग्जाम में पास करके फिजिकल के लिए दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आर्मी अग्निवीर में आपका जो फिजिकल होता है जनरल वालों का, जनरल ड्यूटी वालों का, उसके आपको मार्क मिलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी फिजिकल में आपको नंबर दिए जाते हैं। और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो फिजिकल के नंबर के आधार पर ही होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका फिजिकल भी आर्मी की टक्कर का होता है। एकमात्र पुलिस है राज्य सरकार की जो कि आर्मी की तरह इसका बिल्कुल फिजिकल है, जिसमें 6 मिनट में आपकी रनिंग है 1600 मीटर, और आपकी ऊंची कूद है, और आपका गोला फेंक है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 3 चीज़ों के आपके नंबर मिलते हैं। 50 नंबर की आप रनिंग होती है। अगर आप 5 मिनट में रनिंग क्वालिफाई करते हो 1600 मीटर तो आपको पूरे 50 नंबर दिए जाते हैं। और उसके बाद 25 नंबर का आपका 25 नंबर की आपकी ऊंची कूद होती है, जिसमें अगर आप 5 फीट कूदते हो तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। और गोला फेंक में आपके पास शायद 16 फीट आपको गोला फेंकना होता है। अगर 16-17 फीट आप गोला फेंकते हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाते हैं। जो आपके फिजिकल, जिसका अच्छा बेस्ट फिजिकल रहता है, जो फिजिकल में अच्छे नंबर लेके आता है, उसी के आधार पे फाइनल मेरिट लगाई जाती है और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। रिटन एग्जाम का कोई नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। और जिस बच्चे का नाम फाइनल मेरिट में आ जाता है उसको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो वो अच्छे से अपना मेडिकल और डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल में फेल नहीं किया जाता। तो जैसा कि आपको बता दिया मैंने, ये 3 फेस हैं, एक आपका रिटन एग्जाम, दूसरा आपका फिजिकल और तीसरा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें भी सबसे हार्ड है आपका फिजिकल। आप रिटन एग्जाम अगर पढ़ने में ठीक ठाक हो, अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, किसी आप यूपी पुलिस एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम निकाला है तो आप उसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत नॉर्मल एग्जाम आता है। एग्जाम इसलिए नॉर्मल आता है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको सिर्फ कट ऑफ के से मतलब है। कट ऑफ आपको में आना है, चाहे आप कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा ले आओ, चाहे 10 नंबर ज़्यादा ले आओ, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये है पूरी बिहार पुलिस की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई। हाइट के बारे में भी सुन लीजिए। हाइट आपकी 165 होनी चाहिए जनरल बच्चों की, और 160 होनी चाहिए SC ST पहाड़ी क्षेत्र वालों की। अगर महिला कैटेगरी की बात करें तो 155 हाइट मांगी गई है। और चेस्ट की बात करें तो महिला कैटेगरी का जो चेस्ट है वो नापा नहीं जाता है, महिला कैटेगरी का वेट नापा जाएगा, जो कि नॉर्मल वेट आपका 48 होना चाहिए। और अगर हम मेल की बात करें, मेल में जो चेस्ट है वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए आपका 81 और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। तो यह पूरी प्रक्रिया आपकी है और बिहार पुलिस की जो मैंने आपको बताई। अगर इससे भी संबंधित आपका बिहार पुलिस से संबंधित कोई और डाउट और कोई आपको बात की जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो या आपको उसे बताने की कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें ताकि गवर्नमेंट जॉब की पूरी जानकारी, आपको सटीक जानकारी समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।